शुक्र है कौरवों ने नहीं बनाया महाभारत के परमवीर इस योद्धा को अपना सेनापति। शुक्र है पांडवों ने नहीं बनाया इस योद्धा को अपना निशाना। और शुक्र है इस कौरव योद्धा ने नहीं किया अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग। स्वयं श्री कृष्ण भी कौरव योद्धा के इस शक्ति से परिचित थे, इसलिए उन्होंने हमेशा पांडवों को इस योद्धा से दूर रहने को कहा। स्वयं भीम और अर्जुन भी महाभारत के इस परम योद्धा से भय खाते थे तथा उन्होंने कभी भी इस कौरव योद्धा से युद्ध नहीं किया। वास्तव में आज हम जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वह महाभारत का सोता हुआ शेर था, जिसे जगाने की हिम्मत ना तो कौरवों में थी और ना पांडवों में। स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, श्री कृष्ण भी इनके शक्तियों के कायल थे। अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद इस योद्धा ने कभी उनका प्रयोग नहीं किया। तो आखिर कौन था वह कौरव योद्धा? क्यों दिया उसने कौरवों का साथ? और क्या हुआ जब दुर्योधन ने उठाया इस योद्धा पर प्रश्न? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत में एक समय ऐसा आता है जब दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे, वे तो एक साधारण ब्राह्मण हैं, उनका युद्ध से क्या संबंध। दुर्योधन अपने मन में आए इस विचार को पितामह भीष्म से बताता है। तब पितामह भीष्म दुर्योधन को कृपाचार्य की वास्तविक सच्चाई को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म ने बताया कि सप्तऋषि गौतम के पोते और ऋषि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य एक या दो नहीं बल्कि पूरे 60,000 महारथियों को अकेले हराने की क्षमता रखते हैं। वृद्धावस्था में भी कृपाचार्य महारथियों के भी महारथी हैं तथा वे पिता के ही तरह अनेकों विद्याओं के मालिक हैं। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की तरह सरकंडे से हुआ है। वे चाहे तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते हैं, परंतु इस बात को भी जानते हैं धर्म पांडवों के साथ हैं, इसलिए वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान रखने वाले एक परम वीर ब्राह्मण हैं। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया और उसने उस वीर योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य अनेकों भयानक अस्त्रों को लेकर दिव्यास्त्रों तक सब पूर्ण ज्ञान रखने वाले थे। राजा शांतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने ही उन्हें अपने गुरु वंश का कुलगुरु बनाया था। वे धर्म, नीति और शास्त्र के बड़े विद्वान थे। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के समान ही कृपाचार्य विशेष स्थान रखते थे। अपनी विद्या और धर्म नीतियों के स्थान पर उन्होंने वर्षों तक कुरुवंश का मार्गदर्शन किया। कौरवों और पांडवों को आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी और बाद में वे गुरु द्रोण के आश्रम में गए। कुरुवंश के कुल गुरु कृपाचार्य की कृपी नाम की एक बहन थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और महारथी अश्वत्थामा कृपी और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रगणों में से एक के अंशावतार थे। देवी भागवत में कृपाचार्य को मरुतों का एक अंशावतार माना गया है। विष्णु पुराण अध्याय 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में वे मनु प्रलय से बचाएंगे और वे सप्तऋषि में से एक बनेंगे। कृपाचार्य के दादा महर्षि गौतम सप्तऋषियों में से एक हैं। ऋग्वेद में कई सारे सूक्त आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। गौतम ऋषि का विवाह ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के साथ हुआ था, जिनकी गिनती प्राचीन काल स्मरणीय पंच कन्याओं में की जाती है।
ऐसा कहा जाता है कि उस काल में अहिल्या से सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। अहिल्या वही है जो श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर से महिला बन गई थी। हनुमान जी की माता महर्षि गौतम और अहिल्या की पुत्री थीं। ऐसा माना जाता है कि एक बार गौतम ऋषि को गौहत्या का पाप लग गया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित गौतमेश्वर तीर्थ में स्थित मंदाकिनी गंगा कुंड के बारे में यह मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात महर्षि गौतम को गौहत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने यहाँ महादेव की आराधना करके एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया था, जो आज भी उन्हीं के नाम पर गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सरद्वान था, जिनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में थोड़ी भी रुचि नहीं थी तथा उन्हें धनुर्विद्या से अत्यधिक लगाव था। सरद्वान धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भय खाते थे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए जानपदीर नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनके उत्तेजना का असर वहां पर पड़े सरकंडे पर गिर पड़ा। वो सरकंडा 2 भाग में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नाम का बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों को रोता हुआ जंगल में छोड़कर सरद्वान वहां से चले गए। भीष्म पितामह के पिता शांतनु इन बच्चों को हस्तिनापुर ले आए और इनका पालन पोषण किया। सरद्वान ने अपने ध्यान साधना के बल पर ये देख लिया और वे गुप्त तरीके से कृप के पास आकर उनको वे सभी विद्याएं सिखाने लगे जो वे जानते थे। इस प्रकार कृप नामक वह बालक अपने पिता के समान ही वीर और विद्वान बन गया। अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों से लेकर शस्त्रों और शास्त्रों तक का ज्ञान रखने वाला कृप नामक वही बालक आगे चलकर कृपाचार्य कहलाया। तो क्या आप कृपाचार्य के इस कथा से परिचित थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।